हेलो एवरीवन, मेरा नाम लक्ष्य है। मैं फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ और इस वीडियो में मैं तुम्हारे लिए कोई नीट के रिगार्डिंग सजेशन या एडवाइस लेके नहीं आया हूँ, बट दिस वीडियो इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो एंड आई डोंट नो व्हाई नोबडी टॉक्स ऑन दिस. This video is for all the invigilator and NTA. So if you are watching this video, please watch till end and try to share this video as much कि ये वीडियो NTA या किसी कंसर्निंग अथॉरिटी के पास पहुँचे और वो इस पर एक एक्शन ले. बिकॉज नो मैटर आप कितनी भी मेहनत कर लो, आप कितनी भी पढ़ाई कर लो, अपने साइड से बेस्ट दे लो, तुम्हारा पूरा साल खराब हो सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ स्टूपिडिटी ऑफ इन्विजिलेटर. लेट मी टेल यू स्टोरी क्या क्या होता है. और ये बहुत कॉमन है, ऐसा नहीं है कि 100 में से किसी एक बच्चे के साथ हुआ नहीं हुआ, हर दूसरे बच्चे के साथ होता है. लेट से अगर 10 सेंटर पे एग्जाम हो रहा है तो 4-5 सेंटर में ऐसा हो रहा होता है कि द इन्विजिलेटर डू नॉट नो द रूल्स एंड दे डू नॉट नो द बेसिक एटिकेट्स एंड बेसिक मैनर्स. एक बच्चा जो 5 साल 6 साल 4 साल 3 साल एटलीस्ट 2 साल पढ़ के वो एग्ज़ाम लिख रहा है, जो एग्ज़ाम उसकी पूरी फ्यूचर डिसाइड कर सकती है, उस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने वाले इन्विजिलेटर जो वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में होते हैं, समटाइम्स दे स्टार्ट टॉकिंग और सामने वाला बच्चा डिस्टर्ब होने लगता है. अब उसमें इतना भी गट्स नहीं होता, कि बहुत सारे बच्चों में नहीं होता, 99% बच्चों में इतना गट्स नहीं होता कि वो खड़े होकर टीचर को बोल दे कि आप चुप हो जाओ, मेरे को लिखने दो, मेरे को डिस्टर्ब हो रहा है. एंड दिस इज़ द लीस्ट थिंग वो करते हैं. बात तो वो करेंगे, 99% लोग तो बात करेंगे, उनमें इतना मैनर और इतना डिसिप्लिन नहीं है कि 3.5 घंटा मैं शांति से बैठूं और बस ये देखूं कि कौन सही से पेपर ले रहा है कि नहीं ले रहा. तो बातें करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं और फिर बच्चे कुछ बोल नहीं पाते. सेकेंड और एक जो बहुत ज़्यादा होती है, जो मेरे साथ इस साल भी हुई थी, जिस साल मैंने एग्ज़ाम क्रैक किया, लकीली मैंने अपना पेपर जल्दी समय से जल्दी कर लिया और मेरे पास समय बच गया. वरना करते क्या है लोग कि आप एक चीज़ समझना कि नीट में आपको 3 घंटे 180 मिनट दिए जाते हैं 180 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. इन 180 मिनट में पर्सनल डिटेल्स नहीं भरना होता. जहाँ तक मुझे एनटीए की गाइडलाइंस लास्ट ईयर की याद है, वो ऐसा था कि आपको नीट के पेपर, मतलब अगर 2 बजे से पेपर होता है तो उससे 10 मिनट पहले 15 मिनट पहले आपको OMR वगैरह दे दिया जाता है कि हाँ अपना डिटेल्स भर लो, अपना जो भी डिटेल है, जो भी चीज़ है वो यहाँ पे कर लो, एंड देन आपको 2 बजे एग्जैक्टली पेपर दे दिया जाएगा एंड यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग एग्जैक्टली एट 2 बजे. लेकिन इस साल हुआ था मेरे साथ, जिस साल मैंने एग्ज़ाम क्रैक किया, कि 2 बज गया है और अभी भी OMR सील्ड है, अभी भी मुझे OMR दिया नहीं गया है. माइंड यू, वहाँ पर जो डिटेल भरना होता है वो हमें बहुत अच्छे से ध्यान रख के भरना होता है. और दूसरा चीज़ कि वहाँ पे हमें OMR भी रंगना होता है. जैसे अगर मैंने L लिखा तो नीचे मुझे L रंगना होता है, 1 लिखा तो नीचे मुझे 1 रंगना होता है. एंड दिस टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, एटलीस्ट 10 मिनट, एटलीस्ट 5 मिनट यहाँ लगता है. बहुत सारे सेंटर पे इन्विजिलेटर्स को पता ही नहीं है कि ये 10 मिनट पेपर से पहले दिया जाता है या 2 बजे से ये देना है. और वो क्या करते हैं, जैसे मेरे साथ भी हुआ कि मुझे लगभग 2 या 2-3 में जाके वो OMR मिला जहाँ पे मुझे डिटेल्स भरना था. एंड फिर वो चिल्ला रहे होते हैं आपके ऊपर कि पेपर अटेम्प्ट करने से पहले तुमको ये भरना है. तो लगभग मेरा पेपर मैंने 2:10 के करीब, 2:07-8 के करीब पेपर अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया था. कि वॉशरूम जाने का भी कुछ रूल्स है मेरे हिसाब से जो NTA ने बना रखा है. मैंने इस साल के गाइडलाइंस नहीं पढ़े, बट जहाँ तक मुझे याद है शायद पहला 30 मिनट और आखिरी 30 मिनट छोड़ के आप बाकी टाइम वॉशरूम जा सकते हो. बट बहुत सारे इन्विजिलेटर अलाउ ही नहीं करते. दे डोंट अलाउ यू टू लीव द एग्जाम हॉल. ऐसे में मान लो कोई बच्चा पेपर लिख रहा है, पैनिक कर रहा है, स्ट्रेस कर रहा है, ही नीड्स अ ब्रेक, दे डोंट अलाउ यू टू गो. और ऐसे में अब कैसे लिखेगा वो पेपर? आप समझ रहे हो, एक 180 क्वेश्चन 180 मिनट, समवन माइट फील कि ओके आई नीड अ ब्रेक, आई नीड टू गो टू वॉशरूम, और आपको नहीं जाने दिया जा रहा है. आपका पूरा पेपर ही वहाँ खराब हो गया. थर्ड थिंग दे डू इसकी बीच बीच में आके साइन करवाना. नो, इसमें इन्विजिलेटर की कोई गलती नहीं है, उनको इसी तरह से मतलब प्लान किया गया है एग्ज़ाम को कि बीच बीच में आके वो साइन कराए. इस पर मैं चाहता हूँ कि NTA या कोई भी हायर अथॉरिटी एक्शन ले, क्योंकि यू माइट फील कि लक्ष्य, अगर कोई बीच में आके एक साइन ही ले जा रहा है आपका, जो 5 सेकंड लगता है, 10 सेकंड लगता है, कई बार तो आपको फोटो वहाँ पे चिपकाना होता है, फिंगरप्रिंट देना होता है, विच माइट टेक 1 और 2 मिनट्स. यू माइट थिंक कि चलो इट इज़ ओके, 3.5 घंटे के एग्जाम में या 3 घंटे के एग्जाम में 1-8 मिनट का ये प्रोसीजर है, 5 मिनट का प्रोसीजर, कोई दिक्कत नहीं है. बट तुम उस स्टूडेंट से पूछो जो एग्ज़ाम लिख रहा है, उसके लिए 180 क्वेश्चन 180 मिनट, एक सेकंड उसके लिए इम्पॉर्टेंट है. हम जब स्टूडेंट होते हैं ना, ऐसे प्लान करते हैं कि अरे मेरे को बायो में 45 मिनट लग रहा है, हम कैसे करें कि बायो में 42 मिनट 41 मिनट 40 मिनट में बायो होने लगे. हम इतना प्रैक्टिस करते हैं 10-10 15-15 दिन बायोलॉजी में बैठ के कि इसमें कम समय लगे, ताकि फिजिक्स केमिस्ट्री में हम 30 सेकंड ज़्यादा दे पाए क्वेश्चन को, 1 मिनट ज़्यादा दे पाए क्वेश्चन को. कोई एक आध क्वेश्चन भी अगर छूट गया इस 5 मिनट के कारण,
तो उस बंदे का रैंक 5000, 2 क्वेश्चन के कारण 4 से 5000 रैंक नीचे जाएगा, सिलेक्शन नहीं होगा। बॉर्डर लाइन पे हो, सिलेक्शन नहीं होगा, 5000 रैंक नीचे जाएगा। तो ये बीच बीच में आके, और दूसरा मोमेंटम खराब हो जाता है। आप एक क्वेश्चन कर रहे हो, आप क्वेश्चन के बीच में हो, आप ऑलमोस्ट कंक्लूजन पे पहुंचने वाले हो, कोई आया बीच में, आपको एक साइन करना है, एक फिंगरप्रिंट लगाना है, एक फोटो चिपकाना है, सडनली आप भूल गए आप कहाँ पे थे, आपको शायद वो क्वेश्चन दोबारा से सॉल्व करना पड़े। और ये जो समय खराब हो रहा है, ये मोमेंटम जो टूट रहा है बीच में, हो सकता है कि तुम्हारा पेपर अच्छा जा रहा था, बीच में मोमेंटम टूटा और फिर पेपर में नहीं बने क्वेश्चन। ये बहुत कुछ ये चीज़ हो सकता है, आपको देखना पड़ेगा। तो दिस इज़ माई नोटिस टू एनटीए कि आपको ये जो भी करवाना होता है, अगर करवाना ही है तो आप पेपर को 5 मिनट एक्स्ट्रा कर दो कि हाँ 2 से 5 एग्जाम है, हम 2 से 5 तक एग्जाम लेंगे, बीच में ये सब प्रोसीजर आएगा, ठीक है। 5 मिनट एक्स्ट्रा दे दो, बहुत हेल्प हो जाएगा। और नहीं तो स्टार्टिंग में या एंड में ये सब काम करवा लो, ठीक है। जो नेक्स्ट चीज़ इन्विजिलेटर बहुत सारे दिमाग ख़राब करते हैं, वो है कि जो एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर है, या तो उस पर लिखने नहीं देते, बोलते हैं कि पीछे पलट पलट के आप बार बार लिखो। देखो, हो सकता है एनटीए के गाइडलाइंस के अंडर आता हो, मुझे नहीं पता, हो सकता है उनको गाइडेंस ये दी जाती हो कि पेपर के पीछे रफ पेपर दिया जाता है, उस पर लिखे क्वेश्चन पेपर के। मेरा मानना ये है कि आप एक क्लास में 2 या 3 इन्विजिलेटर रखते हो, इतना स्टूपिड तरीके से एग्जाम कंडक्ट नहीं कराते हो कि कोई बंदा क्वेश्चन पेपर चेंज कर ले, और वहाँ पे कोई दोस्त भी नहीं होता। आपके जो स्कूल में एग्जाम होते हैं तो लोग चीटिंग करने का प्लान करते हैं कि हाँ मैं अपने दोस्त को क्वेश्चन पेपर पास कर दूँ, वहाँ पे कोई दोस्त नहीं है, सामने जो बैठा है वो स्ट्रेंजर है, तो कोई इतना स्टूपिड नहीं है कि अपना क्वेश्चन पेपर पे सॉल्व करके सामने वाले से क्वेश्चन पेपर एक्सचेंज कर लेगा, ठीक है। और आप क्वेश्चन पेपर पे नाम भी लिखवा रखते हो, और आपके 2 इन्विजिलेटर 3 इन्विजिलेटर है देखने के लिए। समझो मेरे इस चीज़ को कि अगर 180 क्वेश्चन बंदा सॉल्व कर रहा है, एवरी टाइम अगर वो पीछे पेज पलट के एग्जाम पेपर के पीछे रफ पेज पे सॉल्व करेगा तो उसमें कितना समय जाएगा, है ना। तो पलट पलट के जब आप हर बार हर एक क्वेश्चन के बाद आप पीछे पलट के सॉल्व कर रहे हो, हर एक क्वेश्चन का पीछे पलट के सॉल्व कर रहे हो, एंड दैट इज नॉट पॉसिबल। मान लो एक फिजिक्स का क्वेश्चन, इसमें 5 डेटा लिखी हुई है, आपको बार बार पलट के देखना पड़ेगा। आप खुद सोच के देख लो कि एक पेपर है, कॉपी है आपके पास, एक ऑप्शन ये है कि वहीं पर आप क्वेश्चन सॉल्व करो, वहाँ पर बहुत जगह रहता है, मैंने वहीं पर सॉल्व किया था। या दूसरा आपको क्या करना है कि पीछे पलट के रफ पेपर जहाँ पे दिया गया वहाँ पे सॉल्व करो। तो मेरी बात समझना कि मुझे मेरे इन्विजिलेटर ने अलाउ किया था, बहुत सारे लोग अलाउ करते हैं। हम टेस्ट पेपर जो आकाश एलन का अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, वहाँ यहीं पे अटेम्प्ट करते हैं, क्वेश्चन के बगल में, क्योंकि वहाँ पे सारा डेटा लिखा हुआ है, तो यू कैन ईजिली सॉल्व, समय बचता है, बार बार पीछे पलटना नहीं पड़ता। बट नीट में कई बार इन्विजिलेटर, मेरे दोस्त ने बताया कि मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, इस साल उसके 673 मार्क्स आए, उनकी इन्विजिलेटर उनको अलाउ ही नहीं कर रही थी कि वहाँ पे क्वेश्चन पेपर पे लिखे, उनको पीछे लिखना है या मन में कैलकुलेट करना है, इस तरह का अजीब सा बात कर देती है इन्विजिलेटर, लिखने नहीं देती। ऐसे में पूरा पेपर ख़राब हो जाता है। और भी दिक्कत है, जैसे सेंटर पे कई बार पंखा नहीं चल रहा होता है। लास्ट टाइम जब मैंने 2 बार नीट का एग्ज़ाम दिया है, सेकंड अटेम्प्ट में मेरा क्लियर हुआ, तो पहले अटेम्प्ट में मैं जिस सेंटर पे था वहाँ पे पंखा ही नहीं चल रहा था, मतलब इतना धीरे चल रहा था कि कुछ हवा नहीं लग रहा था, मुझे ऑलमोस्ट चक्कर आ रहा था, क्योंकि आप मई में एग्ज़ाम देते हो। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, आप ऐसा नहीं बोल सकते बच्चों को कि प्रैक्टिस कर लो, कि इतने गर्मी में एग्जाम होने वाला उसका प्रैक्टिस कर लो। वो एक एस्पेक्ट है, आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आप जिस सेंटर पे एग्जाम ले रहे हो उसका कंडीशन ठीक होना चाहिए। मैं जिस सेंटर पे पहली बार एग्जाम देने गया था, वहाँ पे बेंच इतना छोटा था बैठने के लिए कि मेरा पूरा बैक पेन होने लगा। आपको लगभग 3 घंटे बैठ के कॉन्सेंट्रेट करके पेपर लिखना होता है। तो अगर आपका बैठने का पोजीशन सही नहीं रहेगा, आपका ध्यान कैसे जाएगा पेपर पे? अगर पंखा सही से नहीं चल रहा होगा, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। बहुत सारे लोग बोलेंगे तो एक्सक्यूज़ हो गया, पर जो पेपर दे रहा है, जो एवरेज स्टूडेंट है, जिसने 2 ड्रॉप 3 ड्रॉप लेके मेहनत करके आए हैं, उनके लिए 1-1 2-2 क्वेश्चन उनका सिलेक्शन छुटवा सकता है। तो जब आप कोई सेंटर पे एग्ज़ाम ले रहे हो, आपको इंश्योर करना है कि वो सेंटर परफेक्ट है या नहीं, और नहीं है तो उसको बच्चे को समय दिया जाए। तो या तो आप एक क्लियर, आई वांट एनटीए की एक क्लियर गाइडलाइन आप इशू करो। जो स्टूडेंट तो पढ़ ही लेते हैं, आप जो गाइडलाइन इशू करें स्टूडेंट तो पढ़ता ही है। इन्विजिलेटर्स को भी प्लीज़ अच्छे से ट्रेन किया जाए उन गाइडलाइंस के साथ में, कि अगर 180 मिनट में 180 क्वेश्चन करना है तो उसके बीच में ये साइन करवाना, फोटो चिपकाना, फिंगरप्रिंट लगवाना या उससे पहले डिटेल भरवाना, ये उस 180 मिनट का पार्ट नहीं होना चाहिए। फॉर एनीबडी वॉचिंग दिस, यू माइट फील कि ये क्या 2-4 मिनट 5 मिनट के लिए एक पूरा वीडियो बना दिया 10 मिनट का, वो 2 मिनट किसी की 5 साल की मेहनत, 6 साल की मेहनत, पूरा फ्यूचर ख़राब कर देता है। तुमको नहीं पता है, तुम पूछ के देखो, बहुत सारे लोगों का हो रखा है, बहुत सारे लोगों का। एक क्वेश्चन के कारण 2,500 हज़ार रैंक घट सकता है, और 2,500 रैंक से तुम्हारा ड्रीम कॉलेज छूट सकता है, एंड इन वो केस तुम्हारा सिलेक्शन हो सकता है, होगा या नहीं होगा। ठीक है, इफ़ यू हैव वॉच दिस वीडियो, तुमने कोई
कोई बड़ी बात नहीं कि कोई फ़ायदा नहीं है अगर ये वीडियो इन्विजिलेटर्स तक ना पहुँचे, अगर ये वीडियो NTA तक ना पहुँचे, अगर ये वीडियो कोई कंसर्निंग अथॉरिटी तक ना पहुँचे। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ इफ़ यू आर ऑन Instagram, इफ़ यू आर ऑन Twitter, if you can share this video anywhere, please share this as much as possible ताकि ये वीडियो हर एक इन्विजिलेटर्स तक पहुंच जाए। एंड तुम में से अगर कोई यूट्यूब पे वीडियो बना रहा है, कोई यूट्यूब इन्फ्लुएंसर मुझे देख रहा है, कोई टीचर मुझे देख रहे हैं, तुम जाके MR सर को भी ये वीडियो शेयर कर सकते हो, या कोई भी और दूसरे टीचर जिनका बहुत एक्सट्रीम रीच है, प्लीज़ उनके साथ ये वीडियो शेयर करो, क्योंकि तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं है यूट्यूब पे वीडियो बनाने का, कोई फ़ायदा नहीं अगर तुम्हारा थोड़ा भी रीच है और तुम इस वीडियो को शेयर ना करो। तुम चाहो तो तुम मेरा वीडियो मत शेयर करो, बट प्लीज़ एक वीडियो बनाओ जिसमें ये सारे पॉइंट कवर करो और शेयर करो, टीचर्स को शेयर करो। एंड कोई भी अगर ये टीचर वीडियो देख रहा है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सर, आपको पता है कि आपके बच्चों ने कितना मेहनत किया, आपने मेहनत किया साल पर हमारे साथ, तो प्लीज़ एक छोटा सा वीडियो, एक छोटा सा मैसेज ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे आप शेयर कर सकते हो, या ये वाला वीडियो प्लीज़ शेयर कर दो, कंसर्निंग अथॉरिटी तक आप आसानी से बात पहुंचा सकते हो। और बेस्ट केस एक NTA तक पहुंच जाए और वो एक गाइडलाइन इशू करे प्रॉपरली फॉर इन्विजिलेटर्स, फॉर एग्ज़ाम सेंटर्स, फॉर स्टूडेंट्स, कि हाँ भाई एग्ज़ाम ये ऐसे होना है और इसको कोई छेड़ेगा नहीं। इन्विजिलेटर्स की गलती से किसी का सिलेक्शन नहीं रुकना चाहिए, ठीक है। दिस इज इट फॉर द वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम्स एंड आई होप कि आपको बेस्ट इन्वायरमेंट मिले एग्जाम देने के लिए। आपने जितनी मेहनत की है उसके अकॉर्डिंगली आपका बेस्ट मार्क्स आए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।